हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे और बड़े देवर की है कि कैसे मैंने अपनी महरूमियों को उनकी मदद से दूर किया और खूब मज़े किए। मैं लाहौर की रिहायशी हूँ और मेरा नाम नाहिदा है। प्यार से सब लोग मुझे नीदू बुलाते हैं। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई मेरे पास से गुजरे और मुझे जी भर कर ना देखे। मेरी रंगत ज़्यादा गोरी तो नहीं, मगर मेरे नक्श काफ़ी पुरकशिश हैं और मुझ में यह ख़ास सलाहियत है कि मैं मर्दों के दिल की धड़कन अच्छे से तेज़ कर सकती हूँ। आज से 6 माह पहले मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मैंने वो किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ महरूमियाँ इंसान को अंदर से बहुत कमज़ोर बना देती हैं और वो ना चाहते हुए भी वो घर गुजरता है जिसका हम जिंदगी में वो गुमान भी नहीं कर सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी फैमिली में मेरी वालदा, मेरे पापा और एक बड़ी बहन शामिल है। इसका नाम राशिदा है। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरे बड़े देवर का नाम रहमान था। मेरा इन दोनों से बहुत प्यार था और अपनी शादी से पहले भी मैं उनके घर कभी कभार जाती रहती थी। वो दोनों बड़े खुश थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। बस ऐसा समझ लीजिए कि उन दोनों की जोड़ी तो वाकई आसमानों पर बनी थी। मेरे बड़े देवर मुझे अपनी छोटी बहन मानते थे और मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई जैसा समझती थी। मगर वक्त के धारे में ये सब कुछ बदल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मेरी शादी आफ्ताब के साथ हो गई थी। आफ्ताब मेरी कंपनी में ही जॉब करता था और उसको पहले से जानती थी मैं। ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी। आफ्ताब ने मेरे घर रिश्ता भिजवाया था और फिर उसके बाद ही हमारा रिश्ता पक्का हुआ। लड़का अच्छा था। मेरे घर वाले रजामंद हो गए और फिर हमारी शादी हो गई और हम हनीमून पर चले गए। हनीमून पर जाकर मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया। मेरी तो जैसे किस्मत ही फूट गई थी। आफ्ताब का खिलौना सिर्फ 3 इंच का था और ऊपर से वो ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाता था। 15 दिन के हनीमून में आफ्ताब ने तो खूब मज़े किए, लेकिन मुझे एक पल भी इंजॉयमेंट नहीं मिली। फिर हम वापस आ गए। वापस आते ही मेरी बहन ने मुझे डिनर पर बुलाया और मैं और आफ्ताब उनके घर पहुंच गए। जब हम डिनर की टेबल पर बैठे थे तो मेरी बहन और रहमान भाई एक दूसरे से मस्तियाँ कर रहे थे। ये देखकर मुझे उनके लिए खुशी और अपने लिए दुख महसूस हुआ। डिनर के बाद हम घर आ गए। रात को आफ्ताब और मेरे बीच दोबारा कार्रवाई हुई, मगर इस बार भी पहले की तरह सिर्फ उन्हें ही सुकून मिला। जब आफ्ताब सो गए तो मैं वॉशरूम गई और वहाँ जाकर मैंने अपनी बिल्ली पर हाथ फेरना शुरू किया और हाथ पर कपड़े धोने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मेरे मन में रहमान भाई का ख्याल आया। उनका ख्याल आते ही मेरे हाथों की रफ्तार में यकदम इजाफा हो गया और मैं अपनी राहदारी को सहलाती रही। 5 मिनट बाद मेरी टंकी खाली हो गई। उस दिन के बाद ये ख्याल मेरे दिल दिमाग पर हावी होने लगा। अगली बार से जब मैं रहमान भाई से मिली तो मैंने ललचाई हुई नज़रों से उन्हें देखा। कभी उनको अपने उपहार दिखाती, कभी झुक झुक कर अपने बम्पर्स का दीदार करवाती। जब मुलाकातों में ही मेरे देवर को इस बात का एहसास हो गया। फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैं रात को लेटी रहमान भाई के ख्यालों में गुम थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा रहमान भाई का फ़ोन आ रहा था। मैंने हड़बड़ा कर फ़ोन उठाया तो रहमान भाई थे। खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद और चंद रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मुझ आ पर आए और बोले, नाहिदा ये क्या हो रहा है? क्या रहमान भाई? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। भोले मत बनो, तुम्हें सब पता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा बड़ा देवर हूँ, तुम्हारी बहन का शौहर। हाँ मैं जानती हूँ, मगर हम दोस्त भी तो बन सकते हैं ना। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। हाँ मैं जानती हूँ, मगर ऐसे शौहर का क्या फ़ायदा जो आपको खुश न कर सके।
मतलब तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं? इसके लिए तो सब ठीक है, मगर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैंने दर्द भरे अंदाज में कहा। और फिर मैंने उन्हें अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। रहमान प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने मेरी मदद की हामी भर ली और मुझे बताया कि मेरी बहन कल घर पर नहीं होगी और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। अगली शाम को मैं उनके घर पहुंची। वो घर पर अकेले थे। मैं सोफे पर बैठ गई। एकदम से लाइट चली गई। कमरे में खूब अंधेरा हो गया। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने रहमान भाई को आवाज़ दी। तभी मुझे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और रहमान भाई थे। उन्होंने मुझे कस कर पकड़ लिया और मुझे करने लगे। मैं तड़प उठी और मेरी गुब्बारों को पकड़ कर दबाने लगे। वाह क्या मजबूत गिरफ्त थी उनकी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे होठों को करने लगे। तभी बिजली आ गई। मैंने देखा कि इन्होंने सिर्फ एक तौलिया बांधकर अपनी मखफूज जगह को छुपाया हुआ था। मेरी नजरों का ताक़ुब करते हुए उन्होंने झट से तौलिया हटा दिया। 7 इंच का नेवला मेरे सामने लहरा रहा था। मैं खुशी से झूम उठी। मैं बैठ गई और झुक कर उसके जायके का जी भर कर लुत्फ उठाया। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ कर उठाया और उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। मैंने अपना सब कुछ उतार फेंका और फिर वो हुआ जिसका मुझे परसों से इंतज़ार था। हमने उस दिन जी भर कर लुत्फ उठाया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो सारी ज़िंदगी मेरी महरूमियों को पूरा करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।